बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज ईद के प्रोग्राम के सिलसिले में एक बड़ा अहम प्रोग्राम है आपको, जिसमें बताना मकसूद ये है कि एक्चुअल में इमरान खान साहब की फ़ेवर कौन कर रहा है, उनको अंदर से मदद कहाँ से मिल रही है। कहा जाता है कि मतलब पूरे का पूरा, जैसे हम देख रहे हैं कि सिस्टम ही पीटीआई के और इमरान खान के ख़िलाफ़ है। उनको किसी इदारे से, चाहे वो कोई हुकूमत का कोई ज़ैली इदारा हो, CDA हो, LDA हो, किसी जहाँ उनका केस जाता है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, हर तरफ से उनको ना ही होती है। उनका कोई भी मामला हो, उनके लिए रिलीफ मिलना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, गवर्नमेंट साइड से इंतहाई नामुमकिन हुआ हुआ है। ऐसे में ही वो 9 मई के केस से भी बरी हो जाते हैं, उनकी ज़मानतें भी हो रही हैं और तोड़ फोड़ के एहतजाज के पुराने मुकदमात से भी खान साहब क्लियर हो रहे हैं। साइफर में भी सजा कलदम हो रही है। तो ये जो एक चीज़ है कि बाज़ लोग ये कहते हैं जी कोई डील भी चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन एक ख़ास लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो फैसला साज़ों के बारे में जो लोग वक्फाने हाल हैं वो कहते हैं कि जी वो तो नाम भी नहीं सुनना चाहते इमरान खान का। तो ये कौन है जो खान साहब की मदद कर रहा है? वो क्या फैक्टर है, क्या चीज़ है जो इमरान खान को सपोर्ट किए जा रही है और जिससे इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो गया और रिलीफ मिल भी रहा है, जैसा कि हमने देखा। सुहेल साहब, ये कौन सा एक्स फैक्टर है? थोड़ा सा मैं पहले बताऊं, सोहेल साहब ने इस पर एक्स फैक्टर आपने कह दिया है ना। नहीं, एक मिनट सुहेल साहब, ये वो उसको फिर आपकी तरफ आता हूँ मैं। ये कौन सा फैक्टर है सुहेल साहब, ज़रा एक्स फैक्टर ये क्या है? EX है या ट्विटर वाला एक्स फैक्टर है? आप इसे कुछ भी स्पेल कर लें, लेकिन ये है कि ये पूरी जो गेम हो रही होती है ना, उस गेम के असूलों में या उस गेम के बेसिक्स में ये चीज़ शामिल नहीं होती, उसकी जुजियात में शामिल नहीं होती। ये बाहर से चीज़ एक असरअंदाज होती है, जो एक गैर मर्ई होती है, जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन देख भी सकते हैं। अगर आप इमरान खान की नजर आ रहा होता है। हाँ, अगर आप इमरान खान की हिस्ट्री देखें तो बाज़ लोगों के साथ जुड़ी होती हैं कुछ चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा थी कि वो कोई बड़े कोई नेक आदमी ही होंगे तो शायद उनके साथ ये हो रहा है। कई बार मतलब ना दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं। कायनात का एक असूल है कि वो जो है ना, वो कहते हैं जी कि ब्रेव को ना फॉर्चून मिलती है, फॉर्चून फेवर द ब्रेव। बहादुर आदमी जो होता है उसके साथ चीज़ें ना उसकी उसमें आ जाती हैं। फिर एक वो अल्केमिस्ट बुक आपने शायद पढ़ी होगी, उसका भी एक रूल है और वो आप उसे देख भी सकते हैं कि जब बंदा पूरी एफर्ट करता है तो उसके साथ फिर ना ऐसे ही यूनिवर्स से कोई चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो उसकी सपोर्ट करती हैं, जो बज़ाहिर उस गेम में नहीं होती। अब इमरान खान आप 92 के वर्ल्ड कप में देख लें, पाकिस्तान टीम बाहर होने लगी थी इंग्लैंड से, यकीनी जीतना था, मैच तकरीबन हार यकीनी हो चुकी थी और मैच सिर्फ हारने में बाहर होना था। बारिश आ गई, इतनी हुई बारिश की, उसके बाद वो एक पॉइंट मिला और पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया। एक्स फैक्टर था। फिर सियासत में आए तो तांगा पार्टी कहा जाता था 2010-11 तक। एक्स फैक्टर से लाहौर जलसे तक, हाँ, एक्स फैक्टर से पॉलिटिकल पार्टी बन गई। और ऐसा नहीं है कि किसी ने इशारा किया था तो पार्टी बन गई। हम उस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और इर्द गिर्द हम अपने ये इस पार्टी को फलता फुलता देख रहे थे। उस वक्त मुझे याद है लोग टेक्स्ट मैसेज एक दूसरे को किया करते थे कि आप वोट किसी बंदे के पुत्र को देना, समझ तो आप गए होंगे। तो लाहौर जलसे में मुझे पता है कि पिंडी इस्लामाबाद से कितनी बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी से लड़कों की गई थी कि जी हमने जाना इस जलसे में। तो इस तरह वो जलसा जाके भरा गया था। खैर वो तो एक्स फैक्टर में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो ब्लंडर्स किए हैं फिर इमरान खान साहब ने, कई बार लगा कि इनकी सियासत ख़त्म हो गई है, ठीक है। 2014 का धरना दिया और वो फंस गया धरना, उसका कोई नतीजा ही नहीं करता था। उसको वैसे कॉल ऑफ करते तो सियासत बड़ा डेंट पड़ता, एक अनफॉर्चुनेट एक्स फैक्टर। उसके बाद फिर कमीशन बन गया धांधली का, उसके ऊपर पता चला जी कि धांधली हुई नहीं थी। आप 126 दिन किधर गए, ठीक है, पता चला जी सियासत दफन हो गई। एक और एक्स फैक्टर पनामा स्कैंडल आ गया, सियासत जिंदा हो गई। अभी आप अगर देखें उनके जो केसेस चल रहे हैं, उसमें एक साल पहले तक ये लग रहा था कि जी ऐसी पकड़ हो गई है कि आप पूरा सिस्टम ही जब आपके ख़िलाफ़ है, आपके लोग जो है ना 9 मई उनके ऊपर टैग लग चुका है। अब वो पावर शो भी नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, ठीक है। इलेक्शन भी हो गए, आपको वोट मिले भी, हुकूमत नहीं मिली, तो क्या होगा। अब आप देखें कि हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिख दिया, उधर से कोई जज बोल रहा है, कभी कोई कमिश्नर आ जाता है। ये लोग इमरान खान के लिए नहीं बोल रहे, ये एक साइड लाइन पे चीज़ें हैपनिंग जैसी हो रही हैं जो अल्टीमेटली इमरान खान को फेवर कर रही हैं, ठीक है।
तो उनका वापस एक माहौल बनना शुरू हो गया। ये एक एक्स फैक्टर है, ये उस मुकदमे में शामिल नहीं था, ये 9 मई में शामिल नहीं थी चीज़ें, ये चीज़ें कहीं भी डिज़ाइन में थी ही नहीं, ना किसी ने सोची नहीं थी कि आप इमरान खान ने नहीं की। इसको आप जो पिछले 3-4 महीने का फाइट बैक इमरान खान का नज़र आ रहा है, वो इमरान खान ने उसमें ये कंट्रीब्यूट किया कि वो खाली फर्म खड़े हैं अपनी जगह, यस, डटे हुए। कर वो कुछ नहीं थे, वो सब कुछ इधर उधर से रहा है जो चीज़ें उनकी फेवर में जा रही हैं। ठीक है, तो ये एक एक्स फैक्टर होता है जो किसी भी बंदे की ज़िंदगी में किसी न किसी हद तक इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। इसको हम आपके गैबी साथ मदद कह होगा, सकते राय हैं। साहब के साथ होगा, हाँ गैबी मदद का नाम दे लें, कोई कुछ कह लेता है। मैं इसको एक्स फैक्टर कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों के साथ है कई मौक़ों के ऊपर एक्स फैक्टर जुड़ जाता है जो उनके लिए कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिव वे में भी। जो लोग मतलब शायद ठीक ना हो तो उनके लिए नेगेटिव वे में भी करे, लेकिन ओवरऑल मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, और मैंने पहले इसका जिक्र चूँकि कर रखा था जब कोई भी ऐसी चीज़ हो ही नहीं रही थी, तो वो राय साहब आपको बताएंगे, हमारी एक दिन डिस्कशन हुई थी। हाँ जी, राय साहब, ये क्या कुछ दिन आपकी गपशप हुई थी, आप सुना बड़े परेशान थे, तो सुहेल साहब ने आपको कहा था जी परेशान किया था, जैसे एक साफ़ी सवाल पूछता है ना, इन्होंने कहा यार इमरान खान फंस गया, अब उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, वो क्या करेगा, उसके हाथ कुछ नहीं है। तो सुहेल साहब ने कहा राय साहब आपने घबराना नहीं है। नहीं, ये बात सोहेल साहब ने, असल में ये हुआ था कि मैं और सोहेल साहब, ये सर्दियों के दिन थे, जनवरी था इसी साल, जनवरी, जब इमरान खान साहब का साइफर मामले पर उनका ट्रायल हो रहा था ना अडयाला जेल में। तो मैं और सोहेल साहब सुबह सुबह एक दिन आए, सख्त ठंड पड़ी, कोहर पड़ी हुई थी, लाइट्स वगैरह जला के हम उस दिन आए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। मैंने इधर गाड़ी पार्क की, तो मैंने सोहेल साहब से पूछा कि सोहेल साहब यार इमरान खान का जो ट्रायल हो रहा है ना, मैं थोड़ा सा इस पर, अच्छा ये तो मुझे पता था कि उन्होंने तो उस साइफर में तमाम दफात लगा दी थी ना, उस चलान में सजाए मौत समेत उम्र कैद, तो पता नहीं फलां फलां फलां। तो मैंने सोहेल साहब से कहा कि यार ये तो बड़ा मामला जो है ना किसी और तरफ जा रहा है। ये तो मुझे पता था कि ये सजाए मौत की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको हज़म करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत औखा काम होता है, क्योंकि पहले जो इन्होंने भुट्टो के साथ किया था वो अभी तक इनके गले में पड़ा हुआ है। लेकिन सोहेल साहब ने इस पर फिर मुझे कहा कि जी मैं आपको एक राय साहब बात बताता हूँ। मैंने कहा जी बताएं। सोहेल साहब ने मुझे फिर एक्स फैक्टर नाम लिया। मैंने ऐसे पूछा कि ये एक्स फैक्टर है क्या। इस पर इन्होंने डिटेल, मैंने कहा तो इन्होंने डिटेल से मुझे जो है ना उसकी एक हिस्ट्री इमरान खान की वो बताई कि वो एक्स फैक्टर इमरान खान को कहाँ किस तरह उसकी मदद को आया। इन्होंने 92 वर्ल्ड कप का जिस तरह अभी बताया, इन्होंने उसका मुझे हवाला दिया। फिर इन्होंने वो जो सियासत धरने का इन्होंने बात की वो ख़त्म हो गई। फिर पनामा का, वो पनामा में तो उन्होंने कहा जी कि वो इससे पहले तो इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी थी। फिर वो ऊपर से एक एक्स फैक्टर मदद को आया, पनामा वाला मामला। फिर एक और एक्स फैक्टर आपको बताऊँ, अदम एतमाद जब इनके खिलाफ आया और कामयाब हो गया, उस अदम एतमाद से पहले इनकी गवर्नमेंट की क्या आसार या इमरान खान के ऊपर तनकीद नहीं हो रही थी? जीरो थी ना। अपने लोग छोड़ रहे थे कि यार ये तो इलेक्शन में हम 10 एक चीज़ मुझे बताएं कि जब इनके खिलाफ अदम एतमाद हो गया और इन्होंने काल भी नहीं दी और दूसरे तीसरे दिन लोग निकल आए, अगले दिन बिल्कुल पूरे मुल्क में ऐसा समंदर निकला लोगों का, उसने इनको हौसला दिया कि यार लोग तो मेरे साथ हैं। खुद खान साहब ने कहा ये वो बात, कहते हैं मैं तो घर बैठा मूवी देख रहा था। एग्जैक्टली। तो मुझे लोगों ने कहा लोग बुशरा निकले बेगम ने दिखाया कि ये देखो कितने लोग निकले मोबाइल पे। तो फिर ये चीज़ें सोहेल साहब ने मुझसे डिस्कस की सारी चीज़ें। तो फिर मुझे कुछ जो है ना वो मैंने कहा कि सोहेल साहब आप तो ठीक कह रहे हैं कि वाकई इमरान खान जब मुश्किल में वो हुआ ना, उसकी पूरी हिस्ट्री उठा कर देख लें। जब मुश्किल में हुआ तो कहीं ना कहीं से वो गैर मरी ताकत, कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी आके उसकी मदद को पहुंचती है जिससे वो उन मामलात में बाल बच निकलता है। अब देखिए एक लाहौर इसका एक्सीडेंट भी हुआ था ना, वो जब वो मामला हुआ था इंतखाबात में, वो इतनी बुलंदी से वो उसका गिरना, फिर बच निकलना, फिर जाना, ये बहुत सारी चीज़ें। और फिर सोहेल साहब ने मुझे बताया जी कि जो कत्ल जो वज़ीराबाद में गोली लगी थी, गोली से तो बंदा बच निकलना बड़ा मुश्किल होता है ना यार, लेकिन वहाँ भी कोई अल्लाह ताला ने उसकी मदद की। और ये चीज़ें उस सूरत में सामने आती हैं। मैं आपको बताऊँ कि ज़ुल्करनैन साहब, मेरा ये बिलीव है, मेरा ये मानना है कि अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान को, अब जैसे इमरान खान को वज़ीराबाद में गोली लगी, वो मौत के मुंह से बाहर निकला, उसको अल्लाह ताला ने शायद मेरे नज़दीक इसलिए बजाया कि उससे अल्लाह ताला को बहुत बड़ा काम लेने वाला है।
बस इस तरह लोग का बचते रहते हैं। हाँ। मैं उस पे मेरा डिफरेंट एक हो सकता है, लोग बच भी जाते नहीं हैं, सोहेल मतलब साहब लोगों को देखिए, बचना नहीं भी ये चाहिए बात था, नहीं बचना मैं भी सर चाहिए था। बचना, लेकिन हाँ, हजूम जो होता है, अनफॉर्चुनेट मेरी था, बात किसी को सुनो भी वो सर नहीं सोहेल होना साहब, चाहिए। जो अल्लाह तबारिक व तआला कहता है कि मैं कौमें जो होती है ना, कौमें उनसे काम नहीं लेता, उस हजूम में से एक बंदे को मैं चुनता हूँ, फिर उससे मैं काम लेता हूँ। उसको मैं सारे इंसिडेंट को उसका देख रहा हूँ कि देखें उसने भी इमरान खान की इस तारीख में कंट्रीब्यूट किया उस वाक़े में, जो वाक़या हुआ, फिर इसके इनके साथ मज़ीद हमदर्दियाँ गई, फिर इनको वो बहनिया इस्टेब्लिश करने का और मौका मिला कि जी मुझे हटाया जा रहा है और मुझे जनाब इस तरह से एफर्ट्स हो रही हैं, ठीक है। तो फिर उसी डिज़ाइन में एक हमला हुआ, उनके बहनियों को मज़ीद फ्यूल मिला, लोग मज़ीद उनसे हमदर्दियाँ हुई, और फिर 1-2-3 महीने जो है ना वो ज़ख्मी होने की वजह से अदालतों में उनके केस पेंडिंग रहे, उनको टाइम बाय किया उन्होंने, इस दौरान उन्होंने मज़ीद अपनी अभी हाल ही में को देखिए ना, स्ट्रॉन्ग ये किया। 2 दिन की पहले की बात है, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो उनको अडियाला जेल में जो सहूलियात दी गई, वो पूरी पिक्चर्स, ये कमरा, ये फलाना, वो असल में उसे लेट डाउन, इमरान खान को लेट डाउन करने के लिए दी गई थी, वो उल्टा फैक्टरों की हमायत में वो चला गया। वज़ीराबाद में हमला ना होता उस दिन तो वैसे क्या होता, वो लॉन्ग मार्च लेके तब इमरान खान ना हतमी वार करने इस्लामाबाद आ रहे थे। मेरा ख्याल है उस स्टेज पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली हमारी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो उस मार्च से उनको एक तो वो सिंपैथी भी मिल गई, वो सारा कुछ भी हो गया, तो उसके खदशात बाद भी वो दुरुस्त साबित हो गए। खदशात भी उन्होंने कहा जी देखें जी ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें उनको जो है ना सारी मिल मिला के कोई भी ऐसा स्टेप जो उन्होंने खुद लिया हो इसके बाद उनको फेवर में नहीं, उनका सिर्फ एक है कि वो खड़े हुए हैं और कहते हैं जी मैं नहीं झुक रहा, ये वो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आउटसाइड से उनके साथ जा रही हैं। वैसे सुहेल साहब एक बात बताएं, जब भी हम देखते हैं कि इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला आता है या कोई भी एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट ऐसा लेती है जो इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहा हो, या अदालत से कोई फैसला आ जाए, वो जो नुकसान पहुंचाने वाला काम है वो बाज़ औक़ात तो चंद घंटे से ज़्यादा भी नहीं चल सकता, चंद दिन भी बड़ी दूर की बात है, वो जो एक बात चल रही होती है थोड़ी कि देर के मिठाई बाद आराम से हाँ वो अचानक ही सारा दबड़दूस हो उसकी जाता कोई है। ना कोई इंटरप्रिटेशन ऐसी हो जाती है, किसी जगह पे ऐसी चीज़ से वो जाके लिंक कर जाती है। अब जैसे गवर्नमेंट ने वो खुशी मनाने तस्वीरों वालों वाली को पता इन्होंने चलता बात है की, यार वो तो रुला हो गया। खान साहब के सेल की तस्वीरें आई कि जी कूलर भी लगा हुआ है, ये भी है, वो भी है। अब वो सारी एक पूरा चैनल्स के ऊपर गवर्नमेंट ने हाइप बनवा दी, ट्रांसमिशंस करवा के लंबे लंबे हम लोगों ने बीपर दी, आपने हमने कि जी वो देखे जी खान साहब को जी क्या सोलते हैं, तो ये है तो वो है। अच्छा हम भी बीपर दे के फारिग हो गए। थोड़ी देर के बाद वो वीडियो लेक पे पेश हुए, सहूलियात की अटॉर्नी जनरल ने बात छेड़ी, खान साहब ने बात भी नहीं की। उन्होंने कहा कि देखें नहीं हमने सारा दे दिया, तो उन्होंने एक जुमला बोला खाली कि नवाज शरीफ की मेरी कंपैरिजन करा लें। तो चीफ जस्टिस ने कहा हम अचानक से कोई बंदा भेज देंगे जुडिशियल अफसर किसी देखिए को, वो वो तो एक जाकर वाइज देख लेगा। डिसीजन नहीं था, मसला ये है किसका कि वो अब वो पिक्चर चीज़ भी करने का। अच्छा, अब वो सारी बातें भी देखे जो इतना बयानियां बनवाया टीवी चैनलों से, पूरा दिन खबरें चला चला के, वो एक जुमले ने आके दबड़दूस कर दिया। देखिए मुझे एक बात बताएं, वो एक जो लीडर होता है ना, सियासी लीडर और बड़ा लीडर, उसकी अगर वो जेल में हो तो पार्टी से हट के सारे लोग देखना चाह रहे होते हैं वो किस हाल में है, और कोई खुश नहीं होता कि उसको तंग रखा हुआ है किसी भी पार्टी का बंदा, ठीक है। हाँ कोई भी हो, तो किसी वो भी पिक्चर सियासी लीक जमात करके को। तो आपने उसे हमदर्दियाँ ही जो है ना हाँ समेटी है। समेटनी थी। एक तरफ एवन फील्ड की तस्वीरें आएंगी जी कि वो एक कैदी था वहाँ रहता था, एक तरफ फिर ये लगेंगी तो लोग कहेंगे यार खड़ा तो हमारे लिए ये है, और ये इसमें कोई वो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, नून लीग पीपल्स पार्टी के कई ऐसे कारकुनान 2-3 साल में मेरे सामने जो मेरे ज़ाती जानने वाले हैं वाइप आउट हो गए हैं, पीछे हट गए हैं, पार्टी के फंक्शन में जाना छोड़ दिया है, जलसों में जाना छोड़ दिया है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन छोड़ दिया है, और उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं जी कि सारा लीडर तक खड़ोता ही नहीं, खड़ोता ही नहीं, बिल्कुल और ऐसा आप ही है। जिधर खड़ा है तो वो बिल्कुल। ठीक नहीं खड़ा। एक बात और सोहेल साहब, ये चीज़ें मैटर करती हैं। एक बात और सोहेल साहब कि मैं एक और तस्वीर खान साहब की जो है ना, उसने भी बड़ा ही एक दुनिया पर असर छोड़ा था उस तस्वीर ने, कि जब लाहौर वो सारी रात शेलिंग होती रही उनके घर ना, तो वो जो तस्वीर उन्होंने एक बनाई थी वो वो शेल शल सारे रख के, और वो एक उसने भी बड़ी हमदर्दी समेटी थी, लोगों की हमदर्दियाँ खान साहब के साथ हुई थी, और इस तरह के मामला। ये बात जो सोहेल साहब कर रहे हैं ना, ये जो मैं आपको बताऊं कि ये नून लीग के, अब मैं नाम नहीं लूँगा, इस वक्त वो इलेक्शन वो शख्स हार चुका है, लेकिन गवर्नमेंट में किसी न किसी सूरत में मौजूद है, वो अभी मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने तो कहा था कि हमारा शेर तो लंबा लेट गया जी, जब वो चले गए थे लंदन, तो उन्होंने कहा था कि हमारा शेर लंबा लेट गया है, और वो शख्स, बल्कि मैं बता देता हूँ, राना सनाउल्लाह ने मुझे कहा था जी कि हमारा शेर लंबा लेट गया है। तो ये इमरान खान की जो सबसे मैं समझता हूँ कि
जो जिस तरह सोहेल साहब ने बरसीर की तारीख है सब कंटिनेंट की ना, कि ये लोग उस शख्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उस लीडर से जो दलेरी के साथ खड़ा रहता है, जो दलावरी दिखाता है, जो दलेरी दिखाता है। ये तारीख है बरसीर की। जो भाग के जाता है, जो भगोड़ा होता है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। चलिए अब कंक्लूड करते हैं जी, एक एक सवाल छोटा छोटा सा जवाब दें। क्या खान साहब की डील चल रही है किसी के साथ, कोई इतलात है सोहेल साहब? अभी तक कोई डील नहीं चल रही, ना सोचा डील जा है रहा ना डील है। अमल निकाला जा रहा है। दरमियान में कोई लोग जो है ना वो इन्वॉल्व ज़रूर हैं, वो चाहते हैं कि दोनों साइड से कुछ बातचीत करके तो कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन इमरान खान की डिमांड्स फौरी तौर पे मानना जो है ना दूसरी साइड वाली के लिए एकदम पीछे हटने जैसा होगा। इमरान खान नए इलेक्शन की बात करते हैं, अपना मैंडेट वापस लेने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोगों उनकी पहली शर्त यह है जी कि आप माने कि लोगों ने वोट मुझे दिया है और ये दौर आपका नहीं बनता, मेरा बनता है। हाँ तो फिर वो तो बात तो उधर ही है जो राणा साहब ने कहा था जी, वो बाहर आकर तो हम सारे अंदर होंगे। जी 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 वो बात तो राय साहब लास्ट कमेंट, कुछ डील को मामलात कुछ हैं, डील है या ढील है? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि डील और ढील की बात नहीं है, लेकिन जो मज़ाकरात की तरफ जो सारी कुव्वतें जो है ना इस वक्त पाकिस्तान की, वो जो बाख्तियार है कुव्वतें, नो शहबाज शरीफ वाली नहीं, वो जो कुव्वतें बाख्तियार है जिसमें आपकी जुडिशल साइड भी आती है ना, ये चाहते हैं मज़ाकरात की तरफ जाया जाए। अब मज़ाकरात अगर होंगे ना तो वो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की शराइत पर होंगे कि इमरान खान, लेकिन कुछ चीज़ों से इमरान खान को शायद बैकफुट पर आना पड़े, कुछ चीज़ों से मुल्क की बेहतरी के लिए। लेकिन ये सिलसिला चलेगा, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अहमद अमीर की खबर ये है कि अहमद अमीर साहब कहते हैं कि मज़ाकरात का एक दौर हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये खबर दी है कि वो मज़ाकरात किन से हुए वो इमरान खान को पता है, बाकी किसी को पता नहीं। वो नईम अशरफ भट्ट साहब भी कंसेक्यूटिवली इस पे वीलॉग्स कर रहे हैं, वो तो को 8-10 किस्तें भी इस पे कर चुके हैं कि हकीकत से काफ़ी आगे तक जो नज़र आ रहा है वैसा है नहीं। बहरहाल अब लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मुज़ाकरात के नतीजे में भी अभी तक इतना मैं आपको बता सकता हूँ, ना खान साहब को कोई ढील दी गई है, ना ही किसी जुडिशरी से कोई फ़ैसला करवाया गया प्रेशर डाल के। ये सारा वो कुदरत का एक निज़ाम है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप क्या सेक्टर पे फिर कंक्लूड करते हैं इसको। अर्तुल ड्रामा हम सब ने देखा, उस्मान ने भी कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने नहीं देखा। अर्तुल की एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग वो देख चुके हैं। जब भी अर्तुल या कंपनी कहीं फंसते होते थे, हमेशा जो इनके दुश्मन थे उनके अंदर से कोई एक आधा बंदा इनकी हेल्प कर देता होता था। तो बस कोई इसी किस्म की चीज़ अब भी हो रही है। जब अर्तुल वगैरह को कार्रवाई डालने लगते थे तो इनके भी अंदर से कोई बंदा दूसरों की हेल्प कर देता होता था। तो ये हर जगह चलता है। जैसे तो ऑडियो लीक हो गई यार, इमरान खान तो यानी थे ना, किसने एग्जैक्टली की है? ऑडियो लीक हो गई, जेल में से एक तस्वीर आ गई और एक ऑडियो आ गई, वो भी उल्टा जो है ना वो खान साहब को फेवर दे गई। तो इसी किस्म की कोई चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। तो ओवरऑल ऑफिशियली ना कोई डील है ना कोई ढील है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।